बच्चों, आज सचमुच बहुत ही भाग्यशाली दिन है। हमारी जिंदगी का वो सुनहरा पन्ना जिसे हम आज आप सबके बीच रखना चाहेंगे कि ईश्वर की कृपा, दया मेहर से कैसे हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। ये सच है कि हम आजीवन सच्चाई के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलते रहें। ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। हमें नहीं मालूम कि हम किस गहराई तक चैनल 2 पे ऑडियो दिए, उस प्रेम को महसूस कर रहे थे और दुनिया से बेखबर राम रस में खो गए थे। जहां दुनिया हमें फीकी लग रही थी और एक तरफ राम का वो रस, प्रेम, आनंद की अथाह गहराइयों को हम ना सिर्फ महसूस कर रहे थे बल्कि अंदर ही अंदर परमात्मा को पाने के लिए तड़प रहे थे। सच ये है कि उसकी नजदीकी हम बहुत करीब से महसूस कर रहे थे। जैसे साए की तरह परमात्मा हर पल हर घड़ी हमारे साथ था, आज भी है और हमेशा रहेगा। सच वो जो हमेशा कायम रहता है, सच वो जो अमिट है, सच वो जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। सच जो हमेशा अमर है। बच्चों, सच की सच्चाई को हम करीब से महसूस कर रहे थे और दीवाने होते जा रहे थे। सच ये है कि दीवानगी ऐसी कि आठों पहर उसकी याद में रहना, उसकी याद के बगैर हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। सारी रात उसके ध्यान में बैठे रहना, और अब बताना चाहेंगे कि उसकी नजदीकी बता रही थी जैसे मिलन करीब है। वो दिन दूर नहीं जब हम परमात्मा को पा जाएंगे, कि परमात्मा हमारे करीब अंदर से आत्मा ऐसा महसूस कर रही थी और
18 अक्टूबर 1992 की सुबह प्रातः 4 बजे हम मालिक की याद से जुड़े हुए थे, उसके ध्यान में कहीं खोए हुए थे कि अचानक एक आवाज ने हमें बताया कि अब आपको एक ऐसी दिव्य दृष्टि दी जा रही है जहां आप इस ब्रह्मांड को देखने वाले बनेंगे। लेकिन इससे पहले ये बताना चाहेंगे कि ये आपके पूर्व जन्म के 8 ऐसे जन्म हुए प्लस आपका ये 9वां जन्म, जिसके कारण आपको ये शक्ति प्रदान की जा रही है। और उसके बाद हमें बताया गया कि हमारे 8 जन्म कौन कौन से थे, जिसमें बताया गया कि सीता का जन्म हमारा था, मीरा का जन्म भी हमारा था, फिर राधा की, सोनी, लैला, यशोधरा और साहिबा। फिर ये जन्म जहां हम परमात्मा की याद से कभी अलग हुए ही नहीं। हर जन्म की कमाई के उपरांत हमें आज दिव्य दृष्टि दी जा रही है कि हम ब्रह्मांड को देखने वाले बने। बच्चों, सच ये है कि हम घर से बाहर कभी निकले नहीं, बाहरी दुनिया को हम जानते नहीं थे। जो कुछ सुना, देखा या जीवन में अनुभव किया, उसे सरलता से स्वीकार किया। लेकिन अपना एक नजरिया था पॉजिटिव देखना, बुराई हम दूसरों में देखते नहीं थे। मगर आज भी दृष्टि पास थी जहां हर चीज खुले आईने की तरह हमारे साथ सामने। जब हमें अपने जन्म दिखाए गए तो हमें हैरत हुई कि उस जन्म से हमारा क्या लेना देना। हमने मानने से इनकार किया कि हम स्वीकार नहीं करते कि इतने बड़े बड़े जन्म हमारे होंगे। हम खुद को बहुत छोटा मानते हैं आज भी। लेकिन फिर जब ये ध्यान आता है कि परमात्मा इस घर में है, तो आप जानते हैं कि ऐसा सोचना हमारा गलत होगा। जिस देही को परमात्मा ने चुन लिया, आज परमात्मा प्रकट हो गए, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए आज इस सोच से हम कांपते हैं। मगर ये भी सच है कि हम खुद को बड़ा नहीं मानते। वो एक ऐसा समय था जब परमात्मा ने हमें हमारे हर जन्म दर्शाए। हम आपके समक्ष सीता के जन्म की उस सच्चाई को रखना चाहेंगे। एक ऐसा दृश्य जहां सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, वो दृश्य आपके सामने था, जिसे देखकर
हमारे होठ कांपने लगे, घबराहट होने लगी, साथ ही साथ पूरा शरीर कांप रहा था। इतना मालूम है कि उस दृश्य को देखने के बाद 5 घंटे तक लगातार हार्ट में पेन होता रहा, सिर की नसों में दर्द शुरू हो गया। समझ नहीं पा रहे थे कि उस दृश्य से हमारा ऐसा क्या नाता है। हमारा शरीर इस तरह क्यों जज्बाती हो रहा है, क्यों घबराहट हो रही है, हमारा क्या लेना देना। बच्चों, इसी तरह हम एक सच्चाई मीरा के जन्म की भी बताना चाहेंगे। मीरा के जन्म का एक दृश्य, जब वो जहर का प्याला पीती है, बच्चों उसने उसे अमृत समझ के पिया। वो दृश्य देखा और तभी ये महसूस किया कि जब मुख में मीरा ने उस विष को पिया, अंदर किया, तब वो कड़वा जहर था, किंतु हलक से उतरते ही वो एक आनंद की स्थिति थी, एक ऐसी स्थिति जहां कड़वाहट का कोई स्वाद नहीं था, जहां मिठास भी नहीं थी कि चीनी का स्वाद है, किसी फल फ्रूट का जायका, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अंतर तक ऐसा रोम रोम पुलकित हो गया, एक ऐसे नशे में, एक ऐसे आनंद, एक ऐसे सुरूर को हमने महसूस किया। वो जहर कहाँ गया नहीं मालूम, लेकिन हलक से उतरते ही उसके आनंद को हमने महसूस किया। ये तो वो पिछले जन्म का था जिसे हमने इस जन्म में सिर्फ एक दृश्य को देखने के बाद स्वयं महसूस किया। सोचने पर भी मजबूर हुए कि हमारा क्या रिश्ता है, हमने कैसे महसूस किया, क्या परमात्मा ने महसूस कराया, हमारा क्या रिलेशन है, इस रिश्ते से क्या नाता है। बच्चों, इस तरह एक के बाद एक जन्म देखते रहे। सच ये है कि उस दौरान हम कहीं सदमे की हालत में भी पहुंच गए। बड़ा कठिन होता है अपने पिछले जन्मों को याद करना या याद आ जाना। आपका आज खत्म हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमने भी महसूस किया, हमारे आज की जिंदगी कहीं खत्म हो रही थी, हमें आज का होश नहीं था। एक ऐसी अवस्था तक हम पहुंच गए थे, रोगी थे, परेशान होते थे और ईश्वर से कहते थे कि ये सब क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखाया जा रहा है। बच्चों, एक सच्चाई ये थी कि जहां हमें ईश्वर हमारे पिछले जन्म दर्शा रहे थे, दिखा रहे थे। दूसरी तरफ सच्चाई ये थी कि कुछ ऐसे महापुरुष जिन्हें हम देख तो नहीं पा रहे थे, किंतु वो हमसे संपर्क बनाए हुए थे और हमसे ही हमारा परिचय पूछ रहे थे कि इस जन्म में हमने ऐसे कौन से
अवस्था तक पहुंचे, इस शक्ति को हमने प्राप्त किया। बच्चों, हम उनके सवालों के जवाब देते जा रहे थे, मगर ये उत्सुकता भी बनी हुई थी कि आखिर ये कौन है, क्यों पूछ रहे हैं, ये कैसा अंतर है जिससे हम जुड़ गए हैं, ये क्या सच्चाई है। बच्चों, और जैसा कि हमने कहा कि 18 अक्टूबर से हमें ये सारा ब्रह्मांड नजर आने लगा, यानी कि हर जीव को हम देखने वाले बने। उसका अंतर मन कि वो क्या सोचता है, कब उसकी ख्याल बने लग जाते हैं, कब कल्पना में खो जाता है, कब किसी की बात को वो कितना सच्चा और कितना गलत मानता है, कब वो विचारों के दायरे में गिरकर उस व्यक्ति के बारे में सोचने लग जाता है। इतना ही नहीं, हर व्यक्ति को देखा कि हर व्यक्ति अपने ही तरीके से जी रहा है, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा। यहाँ जो कुछ सच्चाई दिखती है वो वास्तविकता नहीं है। दुनिया के कैसे कैसे कड़वे सच थे जिसे हमने दिव्य दृष्टि के जरिए देखा, जाना और महसूस किया। मुझे यहाँ कहना चाहेंगे कि हमारे पास हमने उस शक्ति को भी महसूस किया जहां हम किसी भी व्यक्ति का नाम से हृदय पढ़ सकते हैं, मन पढ़ सकते हैं, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये पढ़ सकते हैं। बल्कि सामने वाला अगर ये कहता है कि उसे तकलीफ है, दर्द है, परेशानी है या कोई बीमारी है, इसे भी हम रिसीव करने लगे। एज ए ह्यूमन बीइंग आपके शरीर में के हर फंक्शन को, हर फीलिंग को हम रिसीव करने लगे। जब आपको दर्द हो रहा है, पेन है या तकलीफ है, वो कितनी अधिक है या कितनी कम है, या आपके दिल में कॉम्पिटिशन हो रही है, दर्द हो रहा है, या आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो कितनी गहराई तक वो दर्द है उसे हमने महसूस किया, रिसीव किया। या यूं कहा जाए कि हर व्यक्ति के जख्म को महसूस किया, हर व्यक्ति के दर्द को महसूस किया, हर एक की तकलीफों को महसूस किया, हर एक के जज्बे को महसूस किया, हर एक के दुख को महसूस किया कि जहां एक तरफ ये सच है कि संसार झूठा हो गया, पाप बढ़ गया, लोग अपनी स्वार्थ की दुनिया में जी रहे हैं, जहां सिर्फ एक दौड़ है, जहां सिर्फ एक भूख है अपने लिए जीने की, अपने स्वार्थ के लिए जीने की, वहां इसी दुनिया में दुख की भी कमी नहीं है। जहां हर व्यक्ति सहारे की तलाश में है, जो सहारा चाहता है, जैसे खालीपन को भरने के लिए एक गुरु की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, एक अटूट सहारे की जरूरत है।
बच्चों बताना चाहेंगे, जब करीब से इस संसार को देखा तो यकीनन हम कांप गए। ऐसा लगा कि इस संसार को हम कैसे संभालेंगे, कैसे कार्य करेंगे, कैसे उसके सामने जाएंगे। ये सोच था कि सब कुछ ईश्वर ने ही कराना है, वही कराने वाला है। लेकिन कहीं लोगों के सामने हमें आना था एक कर्म योगी के रूप में। हमें कर्म करना था। आज जिस कर्म को कर रही है इसके लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ा। जहां पहले हम इसी दिव्य दृष्टि से घबरा रहे थे, डरते थे कि एक ऐसी दिव्य दृष्टि है जहां हम हर एक का अंतर पढ़ लेते। बहुत कठिन होता है बच्चों जब आप दूसरे का मन पढ़ लेते हैं। आपके सामने वाला अगर आपको दो शब्द कड़वे कहते तो आप सोचिए उसे सहना कितना कठिन होता है। लेकिन जब आपके पास एक ऐसी आंख हो जाए और आप हर सामने वाले का हृदय पढ़ रहे हैं कि वो आपके बारे में बुरा सोच रहा है, बुरा कह रहा है, तो सोचिए जीना कितना कठिन हो जाता। ठीक ऐसे ही हमने भी महसूस किया, तब बहुत कठिन लगा। तब ये दिव्य दृष्टि पाना हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन जैसा हमने बताया कि दुनिया के दुख और दर्द हम नहीं देख सके। एक ऐसी दिव्य दृष्टि जहां ना सिर्फ आपकी नजदीकी या करीबी को हम रिसीव कर सकते थे या कर रहे हैं आज भी,